एंड आज का हमारा टॉपिक है बिहार करंट अफेयर बुक से बिहार में प्रथम। बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए काफ़ी रामबाण साबित होंगे बिहार में प्रथम। दोस्तों, यह बिहार में प्रथम से संबंधित जैसे कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, बिहार में पहली बार आपातकाल कब हुआ था, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे ताकि बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम रिसेंटली आने वाले हो वह सभी कवर हो। इससे एक भी प्रश्न बिहार से संबंधित छूटने नहीं चाहिए, हमारा यह मकसद है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे प्रारंभ करते हैं। बिहार में प्रथम। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल आज़ादी से पहले कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आज़ादी से पहले सर जेम्स डेविड शिप्टन जी थे। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद बिहार के कौन बने, तो यह जयराम दौलत राम जी बने। प्रथम भारतीय गवर्नर बिहार के कौन बने, तो यह सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी बने। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने बिहार के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह जी बने। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, तो अब्दुल गफूर जी बने। दोस्तों फिर से पढ़ते हैं एक बार ताकि हमें याद हो जाए। प्रथम राज्यपाल कौन बने बिहार के, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन बने। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद कौन बने, तो यह आज़ादी के बाद जयराम दौलत राम जी बने। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने, तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी बने। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह बने। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने, तो अब्दुल गफूर बने। तो आइए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये हम दो बार पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से आपको भी याद हो जाए। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बनी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी जी बनी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने, तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री जी बने। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, तो प्रथम बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने। प्रथम बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो प्रथम बिहार के मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम जेम्स चारमियर बने। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बिहार के कौन बने, तो प्रथम बिहार के विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिन्हा जी बने। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने बिहार के, तो अब्दुल बारी जो स्वतंत्रता पूर्व बने थे। और वहीं स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद कौन बने, तो देवशरण सिंह बने। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की कौन बनी, तो राबड़ी देवी बनी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने, तो भोला प्रसाद शास्त्री बने। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी बने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बिहार के कौन बने, तो सर एडमंड एम जेम्स चारमियर बने। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो स्वतंत्रता से पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले राम दयालु सिंह जी थे। और वहीं आज़ादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी बने। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने, तो अब्दुल बारी बने। यह कब बने थे, तो यह भी स्वतंत्रता के पूर्व बने थे। और देवशरण सिंह यह स्वतंत्रता के बाद बने। आइए दोस्तों आगे हम फिर बात करते हैं। प्रथम विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो यह एस.के. बागे जी थे। दोस्तों यह विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से भी आपको हम बता देते हैं। विधानमंडल यह एक सदन होता है, जैसे केंद्र स्तर पे संसद होता है उसी तरह राज्य स्तर पे विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र स्तर में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्य स्तर पे विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो दोस्तों आइए विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो एस.के. बागे जी थे। प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद जी थे। यह स्वतंत्रता के बाद थे। प्रथम विधान परिषद उपसभापति कौन थे, तो सईद हसन इमाम थे जो स्वतंत्रता के पहले थे। और वहीं स्वतंत्रता के बाद कौन बने, तो श्यामा प्रसाद सिन्हा जी बने। दोस्तों विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी जी थी। और वहीं हम देखें तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी, तो वह मंजू प्रकाश बनी। ठीक है।
वही हम केंद्र स्तर पे देखें तो भारत में कौन है भारत में कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तो रेखा शर्मा जी है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है बने थे, तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त जी बने थे। ठीक है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष विपक्ष के नेता कौन थे, तो एस.के. बागी जी थे। प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद जी थे, जो स्वतंत्रता के बाद बने थे। प्रथम विधान परिषद उपसभापति कौन थे, तो सईद हसन इमाम, जो स्वतंत्रता से पहले बने थे। स्वतंत्रता के बाद कौन बने, तो यह श्यामा प्रसाद सिंह जो बने, यह स्वतंत्रता के बाद बने। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो राजेश्वरी देवी जी थी। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो यह मंजू प्रकाश जी थी। ठीक है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त जी बने। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि बिहार विधान परिषद में कितना सीट है और बिहार विधान सभा में कितनी सीट है। तो बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है, बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है, और बिहार विधान परिषद में टोटल सीट 75 है। ठीक है, आपको आप जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि टोटल संसद में कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए मैक्सिमम 250 सीट होती हैं और लोकसभा के लिए मैक्सिमम 552 सीटें होती है। लेकिन अब एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त कर दिया गया है लोकसभा से, तो अब लोकसभा में भी कितना सीट हो गए, तो लोकसभा में भी अब 550 सीट होगी। वो भी 550 सीट कैसे चुने जाते हैं लोकसभा में, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं सर। तो लोकसभा में जो 550 सीटें चुनी जाती है, तो वह 530 निर्वाचित चुने जाती हैं, यानी कि वोटिंग के माध्यम से वो निर्वाचित सदस्य 530 चुने जाते हैं, और 20 जो चुने जाते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और पहले 2 एंग्लो इंडियन से चुने जाते थे, बट अब इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आइए फ्रेंड हम आगे की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रथम कौन बने, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार के बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे स्वतंत्रता पूर्व, तो सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्बर बने थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे स्वतंत्रता के बाद, तो सर क्लिफ्टफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जी बने थे। और पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो श्री रेखा मनहर लाल दोषित बनी थी। और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के आन बान शान जो भारत में भी परचम लहरा चुके हैं, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति कहलाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे स्वतंत्रता पूर्व, तो सर एडवर्ड मेनार्ड चैम्बर बने थे। वहीं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे स्वतंत्रता बाद, तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जी बने थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो रेखा मनहर लाल दोषी बनी थी। दोस्तों वही हम बात कर दें आपको कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। अब 1916 ईस्वी की जब बात आई तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा BHU का स्थापना यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना भी 1916 में ही किया गया था, और 1916 में ही बिहार के उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताते चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेन नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या पेन है भी तो मुझे यूज करने नहीं आ रही है, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो मैंने पहले ही बताया रेखा मनहर लाल दोषित बनी थी। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए थे वह कौन थे, तो वह बलीराम भगत सिंह जी थे। बलीराम भगत सिंह थे जो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी कहाँ से सांसद है, तो राजस्थान के कोटा से ओम बिरला जी सांसद है। दोस्तों ओम बिरला जी यह 11वें लोकसभा के अध्यक्ष है, तो ओम बिरला जी यह
भारत के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं हम पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आप हमें कमेंट करके के बताएं, ठीक है। बिहार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बिहार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमारी, 2009 में बनी थी। कौन, तो मीरा कुमार बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, इसमें कुमार ही टाइटल लगा हुआ, मीरा कुमार 2009 में बनी थी, ठीक है। और प्रथम बिहारवासी उप मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे, तो जगजीवन राम जी बनाए गए थे। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, सॉरी हम उप मुख्यमंत्री बोल दिए थे। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, तो जगजीवन राम जी बनाए गए थे। दोस्तों जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था सन 1946 ईस्वी में, उस समय जगजीवन राम जी कौन से मंत्री थे, तो उस समय जगजीवन राम जी मंत्री थे, श्रम मंत्री थे। और वहीं राजेंद्र प्रसाद जी कौन से मंत्री थे, तो खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ठीक है। दोस्तों आइए हम आगे की ओर अब देखते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू कब हुआ था, आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम देखते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में 29 जून 1968 ईस्वी को पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल यह कितने तरह का होता है आपातकाल, तो आपातकाल 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल, ठीक है। यह संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है, जिसे हम जर्मनी के संविधान से ग्रहण किए हैं, ठीक है, आपातकाल को। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन थे बिहार का, तो बिहार की प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक में जो आती थी वह थी बिहार बंधु। कब आई थी यह, तो 1874 ईस्वी को आया था, ठीक है। 1874 ईस्वी को प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक थी बिहार बंधु 1874 ईस्वी में आया था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक रूप से आई थी वह सर्व हितैषी 1832 ईस्वी में आई थी। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक रूप से आई थी सर्व हितैषी 1832 ईस्वी में आई थी। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट जो संपादक मुरली मोहन जी थे, जिनके संस्थापक। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले पुरुष कौन थे, जिसे भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, यह बिहार में चालू हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन था, तो कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी, तो कन्यादान। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी, तो कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन थी बिहार के, तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था बिहार में, तो 29 जून 1968 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक रूप से आई थी कब आई थी, तो बिहार बंधु आई थी 1874 ईस्वी में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्व हितैषी 1832 ईस्वी में आया था। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन जी थे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बिहार के जो आधुनिक बिहार के जन्मदाता किसे कहते हैं, तो या आधुनिक बिहार के संस्थापक या आधुनिक बिहार के जन्मदाता हम किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट थी। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड थी। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे चढ़ैबो। प्रथम गणतंत्र वज्जी। प्रथम गणतंत्र वज्जी। प्रथम गणतंत्र वज्जी। दोस्तों यह मैंने 3 बार इसलिए बोला था कि बिहार में जो आपको ये बता दें कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद यह बिहार से थे। कौन कौन से 3 महाजनपद थे, तो एक मगध, दूसरा वज्जी और तीसरा अंग। एक मगध,
दूसरा वज्जी और तीसरा अंग। वज्जी जो स्वतंत्र प्रथम गणतंत्र रूप से यह महाजनपद बनी थी। वज्जी 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 यानी वैशाली, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो यह कृषि उर्वशी 1971 ईस्वी में, ठीक है। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा में है। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका 1865 ईस्वी में बना था। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति जी थे। प्रथम तेल शोधक कारखाना बिहार में बरौनी है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रथम गणतंत्र बिहार का तो वज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? स्वर्गीय रणधीर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कृति इसका कृति क्या था? तो इनका कृति उर्वशी था, जो 1971 में प्रकाशित किया गया था। बिहार के प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका। बिहार का प्रथम आरा नगर पालिका 1865 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नगर पालिका का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में मिलती है? तो नगर पालिका का वर्णन संविधान के 12वें अनुसूची में मिलता है, ठीक है। वही पंचायत का वर्णन 11वें अनुसूची में मिलता है, ठीक है। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो पटना में स्थित है। प्रथम दूरदर्शन, दोस्तों प्रथम दूरदर्शन केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर में बना था। कब? 1978 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बना था 1978 ईस्वी में। दोस्तों बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। नया ज़िला कौन सा है? तो नया ज़िला अरवल है। बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार से कौन कौन अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार अलग हुआ। कब? 1912 ईस्वी में। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। कब? 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा अलग हुआ। फिर बिहार से कौन अलग हुआ? तो बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ। फिर स्वतंत्र रूप से बिहार का राज्य का गठन हुआ। और वहीं बिहार का कुल क्षेत्रफल भी वर्तमान में कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है। दोस्तों बिहार के बारे में इतना अधिक मैंने बता दिया, ठीक है। आइए हम जानते हैं कुछ और अन्य बातों को, जैसे कि बिहार के प्रथम खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो बिहार के प्रथम खगोलीय वेधशाला यह इंदिरा गांधी तारामंडल जो पटना में स्थित है। बिहार के प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन है? तो मोइनुल हक स्टेडियम बिहार का प्रथम स्टेडियम है। वही हम बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वहीं वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा स्टेडियम है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे कौन सबसे बड़ा स्टेडियम है? तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबर्न में स्थित है, जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है कहाँ? तो यह बन रहा राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। यहाँ हमने 3 स्टेडियम देखा विश्व स्तर पे। विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा कौन सा? तो मेलबर्न में है, ऑस्ट्रेलिया की, यह दूसरा स्टेडियम है। तीसरा कौन सा? तो जयपुर राजस्थान में है, यह तीसरा विश्व का स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन थे? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी थे। दोस्तों पटना के जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अभी जो प्रारंभ में या आधुनिक रूप से मुद्रा चल रहा है, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी द्वारा ही कराया गया था। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी थे। दोस्तों बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, या यूँ कहें तो बिहार के जो बख्तियार खिलजी जो थे वो बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था। ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत का
विश्व का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच थे। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता इसी में बनी थी, एनी बेसेंट। यह 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। वहीं दूसरी महिला यानी स्वतंत्र रूप से भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू। और वही तीसरी कौन थी? तो नलिनी सेन। कब बनी थी? तो पहली बनी थी एनी बेसेंट 1917 में, नलिनी सेन 1925 में, सरोजनी नायडू 1925 में, और नलिनी सेन कांग्रेस के 1933 की अध्यक्षता नलिनी सेन ने की थी। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में है। प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में है। दोस्तों भागलपुर बांका 2 जिला है केवल। ठीक है, बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। सबसे कम जिले किस प्रमंडल में है? तो यह भागलपुर प्रमंडल में है। कितने जिले हैं? तो मात्र 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो भागलपुर और बांका है। ठीक है, बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन था? तो बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था। बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन था? तो बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन नहर परियोजना है। ठीक है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन नहर परियोजना है। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। यह 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता RS माधोलकर जी ने किया था। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो RS माधोलकर जी किए थे। यह 27वां अधिवेशन था। ठीक है, और बिहार में अगला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में अगला अधिवेशन 1922 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और यह कहाँ हुआ था आयोजन? तो यह आयोजन यानी कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो बिहार में गया में हुई थी। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी, इसे गिरिवर्ज भी कहते हैं, जो दक्षिण बिहार में स्थित है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो राजगिरी, इसे गिरिवर्ज भी कहते हैं। यह दक्षिण बिहार में स्थित है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 को हुई थी। बिहार का प्रथम योग विश्वविद्यालय का। योग के जनक किसे कहते हैं? तो पतंजलि को कहते हैं। योग दर्शन के जनक पतंजलि को कहते हैं। भारत में ये योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत में योगा दिवस। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मुंगेर में। कब बना था? 1963 में बना था। प्रथम गणित के प्रथम कौन थे अध्यक्ष? यानी कि गणित के जन्मदाता किसे कहते हैं? यानी मैथमेटिक्स के जन्मदाता तो आर्यभट्ट को कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि बिहार संबंधित सारा चीज़ इसमें क्लियर हुआ होगा। यानी कि बिहार संबंधित जितना भी प्रथम फैक्ट है सभी इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यदि हमारा यह मेहनत आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यहाँ पेन रहता तो मैं काफ़ी अच्छे से इसे और एक्सप्लेन कर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुड नाइट फ्रेंड्स।